नमस्कार एवरीवन। मैं जयंत फिर एक बार आप सभी लोगों के साथ और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल पर AWPL कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज है, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आज के डेट में हमारी संस्था, ठीक है ना, बहुत ही एक ज़ोरदार टारगेट लॉन्च किया है। और ये जो टारगेट है 29 नवंबर 2024 से लेकर 12 मार्च 2025 तक ये टारगेट कंटिन्यू रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी पहली बार एसलीपीएस में इतना लंबा टारगेट आया है, क्योंकि एसलीपीएस में आज तक, ठीक है ना, 92 दिन का टारगेट आया था, 94 दिन का टारगेट आया था, मगर ये जो टारगेट है टोटल 103 दिनों का है। ठीक है, तो बहुत ही जोरदार शानदार टारगेट है। और इस टारगेट के ऊपर ही आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही कम कम एसपी में, ठीक है ना, ये टारगेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है फ्रेशर और ब्रॉन्ज। अगर कोई इंसान एसलेपीएस में एज अ फ्रेशर मान लेता है कि उसकी ज्वाइनिंग 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन पहले हुई है, उसका कोई लेवल नहीं है ना, वैसा बंदा, या तो फिर जिनका ब्रॉन्ज निकल गया है, जिनके नीचे वो 3 लोग आ गए हैं जिससे उनको 2500 का चेक मिल चुका है, ठीक है ना, उन लोगों को अगर शिमला वाला टारगेट बीट करना है, फाइट करना है, तो वो कैसे करे? तो देखिए, इसके लिए 1200 एसपी आपको इंसेंटिव में चाहिए और 1200 एसपी बोनस में। अगर आप एसएओ एसजीओ समझते हो तो एसएओ में 1200 एसपी और एसजीओ में 1200 एसपी, ऐसे टोटल मिलाकर हमें 2400 एसपी कंप्लीट करना है, दोनों तरफ मिला के। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को पर डे के हिसाब से देखें तो अगर आप 2400 एसपी 103 दिन के हिसाब से अगर लेते हैं तो आपको हर दिन का 23.30 एसपी निकालना पड़ेगा। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इसको हफ्तों के हिसाब से देखें कि हमें इस टारगेट में कितने हफ्ते मिल रहे हैं, तो टोटल मिला के हमें 15 हफ्ते मिल रहे हैं। तो अगर आप पर वीक देखना चाहें कि इन 15 हफ्तों में आपको कितनी कितनी एसपी निकालनी है, तो 163 एसपी अगर आप हर हफ्ते निकालते हो तो 103 दिन के बाद में, 15 हफ्तों के बाद में आप मनाली विनर रहेंगे। मगर आप जैसे सभी लोग जानते हो कि इस टाइम का टारगेट जो आया है फैमिली पैकेज टारगेट आया हुआ है, यानी कि सेल्फ भी है, सेल्फ प्लस स्पॉन्सर भी है, और सेल्फ प्लस स्पॉन्सर साथ में 2 चिल्ड्रन वाले भी हैं। बट मैं यहाँ पर आपको जस्ट ओनली फॉर सेल्फ टारगेट ही बताऊंगी, क्योंकि पहले हमारा फोकस सेल्फ टारगेट पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेल्फ नहीं होगा तब तक सेल्फ प्लस स्पॉन्स वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। एज अ फ्रेशर, एज अ ब्रॉन्ज अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको कुछ इस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हर दिन 23.30 एसपी, और अगर आप हफ्ते के हिसाब से देखो तो हर हफ्ते 163 एसपी जानी चाहिए। अगर आप 103 में बीट करना चाहते हो सेल्फ वाला टारगेट, तो अगर आपको सेल्फ प्लस स्पॉन्सर प्लस चिल्ड्रन वाला करना है तो आप समझ सकते हो कि इसमें आपकी मेहनत दुगनी होगी। ठीक है, ये जस्ट ओनली फॉर सेल्फ वाला है कि अगर किसी को सेल्फ बनना है तो 103 दिन के बाद कैसे बन पाए, ठीक है, किस तरह से अपना नाम कंपनी की साइट पर लिखा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट हुआ। साथ ही में अब चलते हैं हमारे सेकंड लेवल के ऊपर, जो कि है हमारा सिल्वर डायरेक्ट। सिल्वर लेवल की बात करें, बहुत ही ज़ोरदार शानदार लेवल। और बात करें, देखिए, फ्रेशर और ब्रॉन्ज वालों के पास बिल्कुल टीम नहीं होती है। ब्रॉन्ज वालों के पास टीम होती है, मगर मतलब वो 3 में से कुछ ही लोग, एक व्यक्ति ऐसा होता है खाली जो काम कर रहा होता है, मुंडी दिखाई दे रही होती है, मगर सिल्वर वाले के पास 10 लोग होते हैं। अब मैं ऐसा मानती हूँ कि देखो, कोई भी फील्ड में सारे के सारे लोग काम नहीं करते। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर आप सिल्वर हो और आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, मान लेते हैं कि 10 के 10 काम नहीं कर रहे, चलो, है ना, मगर एक तो ऐसा बंदा होगा जो आपकी बातों को फॉलो कर रहा है ना, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना, 1 या 2 टीम के अंदर में जो आपकी बातों को फॉलो कर रहा होता है। बस उसी को ध्यान में लेकर इस टारगेट के ऊपर रनर अप होना है। बात कर लें अपना जो लेवल है सिल्वर लेवल, उसके लिए हमें 1400 एसपी इंसेंटिव, 1400 एसपी बोनस, ऐसे टोटल मिलाकर हमें टोटल 2800 एसपी का काम करना है। जब आप 2800 एसपी
ठीक है ना, करोगे तब जाके आपका ये टारगेट होगा। और अगर आप इस चीज़ को पर डे के हिसाब से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 103 दिन है अपने पास में, है ना, और आज का दिन काउंटेड है, ठीक है, कल से ये टारगेट मतलब 29 नवंबर से ये टारगेट लॉन्च हुआ है और मेरी वीडियो बन रही है 30 नवंबर को मॉर्निंग के टाइम पे, सही है। तो आज का दिन भी मैंने काउंट किया हुआ है, आज के दिन को गिन के ही 103 दिन का टारगेट है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से आपको 27.18 SP, और अगर वीक के हिसाब से देखो तो 190.26 SP पर हफ्ते, और दिन का 27.18 SP अगर आप निकालते हो तब जाके आपका ये टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है, सिल्वर रैंक वालों के लिए। और मैंने जैसे बताया कि भाई ब्रॉन्ज और जो फ्रेशर होते हैं उनके पास टीम नहीं होती है, आपके पास 10 लोगों की टीम है, उसमें से कम एक बंदा 2 बंदा ऐसा होगा ही होगा जो आपकी बातों को सुन रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को फोकस में लेकर इस टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। तीसरा जो लेवल है वो है गोल्ड, और मैं बोलना चाहूँगी गोल्ड वालों के लिए गोल्डन चांसेस है, क्योंकि मैंने अपना मनाली टारगेट कंप्लीट किया था गोल्ड रैंक पर, है ना। और मेरा मानना ये है कि देखो बड़े रैंक हो जाते हैं ना, जब लेवल बहुत बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई टारगेट निकलेगा नहीं निकलेगा, मगर जब छोटे छोटे रैंक होते हैं ना उसमें सोचना नहीं पड़ता है, क्यों, एसपी थोड़ी कम रहती है, सही बात है। तो यहाँ पर देखो 1800 SP इंस्टीट्यूट और 1800 SP बोनस, ऐसे टोटल मिला के 3600 SP का अगर आप काम करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये टारगेट हो जाता है। प्लेटिनम रैंक को देखा जाए तो 2500 SP आपकी इंस्टीट्यूट में, 2500 SP आपकी बोनस में, इस तरह से टोटल 5000 SP का आपको काम करना है, ठीक है। अगर हर दिन के हिसाब से गिनो तो 48.54 SP हर दिन आपको निकालना है, और अगर आप वीक के हिसाब से गिनो तो 339.78, इसको डायरेक्ट 340 भी गिन सकते हो आप, ठीक है, 340 टोटल ही आप गिन सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आपको काम करना है, तब जाके आप 103 दिन के बाद एज अ प्लैटिनम रैंक शिमला अचीवर बन सकते हो सेल्फ में, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियरिटी हो गई होगी 4 लेवल के बारे में, सिल्वर, ब्रॉन्ज, अपना गोल्ड और प्लेटिनम, इन सारे लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस किस तरह से आपको बीट करना है, कितनी एसपी आपको हर दिन की चाहिए, कितनी एसपी आपको एक हफ्ते की चाहिए, वो सारी चीज़ एक परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ में। आपने देखा होगा हर एक चीज़ में पॉइंट रखा हुआ है, कहीं पे भी कोई भी चुक नहीं रखी गई है, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन दिया गया है आपको। तो इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर आपको काम करना है। अब देखो कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम ठीक है चलो 3-3 महीने में संस्था टारगेट लॉन्च कर देती है, ठीक है ना, मगर हमसे ये टारगेट होता नहीं है, या तो फिर हमारी टीम से ये होता नहीं है। तो उसका कारण ये है कि आप है ना लोगों को फ्री जज कर रहे हो। कई बार मैंने अपनी टीम के अंदर में भी देखा है कि कुछ लोग है ना पहले से ही जज कर लेते हैं कि भाई ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, ये कहाँ मेरी बिजनेस में आएगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये देखो किसी के भी ना माथे पर लिखा नहीं होता है कि ये कुछ कर लेगा। अगर कोई डायमंड बन सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो डायमंड है, सही बात है। तो फ्री जजिंग छोड़ दीजिए, टारगेट को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्री जजिंग छोड़ दो कि ये करेगा नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हमारे बिजनेस में ये जो 5 चीज़ें हैं वो अपने माथे पर छाप लो कि सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, ठीक है, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, समवन विल वेट, सो स्टार्ट योर वर्क, तो अपना काम शुरू करो। कहने का अर्थ ये है कि देखो अगर आपने किसी दुकानदार को देखा होगा, आप लोग माताएं बहनें होती हैं जाती हैं साड़ी खरीदने के लिए, है ना, वो हर एक कलर की, हर एक कॉटन की, हर एक कपड़े की, है ना, मटेरियल चेक करेगी, सब कुछ चेक करेगी, अगर अच्छा लगा तो लेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मगर जो दुकान वाला होता है क्या वो साड़ी दिखाना छोड़ देता है? नहीं ना, वो अपना काम कंटिन्यू ही करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा काम दिखाना है, जज करना नहीं, सही है। उसी तरह से आज हम लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम सोचना नहीं है, हमारा काम क्या है, लोगों को प्लान दिखाना,
वो जॉइन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्लान दिखाना है। क्योंकि कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ें और आपके साथ जुड़े, तो उनको दिखाना भी तो ज़रूरी है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर ले कि फोकस ऑन। अगर आपको लिस्ट चाहिए, अगर आपको काम करना है, अगर आपको एसपी बढ़ानी है तो कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बता दूँ, फोकस ऑन। आपको फोकस करना है सोशल मीडिया पे। देखिए आज सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हो। आप देखे होंगे कि कई बार मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो डाले हैं, है ना। कई लोग स्टेटस लगाते हैं, कई लोग अपने फेसबुक की स्टोरी पर लगाते हैं, इंस्टा की स्टोरी पर लगाते हैं। उस तरह से भी आप है ना करके अपनी संस्था का प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप एक नया पर्सन इस चीज़ को लगाते हैं तो वो ज़रूर पूछता है भाई ये है क्या, सही बात है। तो उस चीज़ को बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो जो पूछते हैं उनको। कुछ लोग होंगे जो खाली प्रोडक्ट से मतलब रखेंगे, प्रोडक्ट मंगाएंगे आपसे तो उसको प्रोडक्ट दो, है ना। तो सोशल मीडिया से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि रिटेलिंग स्मॉल प्रोडक्ट्स। कभी भी जाओ फील्ड वर्क के अंदर में, ठीक है ना, अपने साथ एक बैग तैयार रखो जिसके अंदर में ऐसे भी इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल अपना कीवी फेस वॉश है, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, हर्बल फेस वॉश है ना। साथ ही में अपना ये टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, डिटर्जेंट है, साबुन है 4 प्रकार के हमारी असली पीएस के, ठीक है ना। साथ ही में हमारी संस्था का डेंटोडॉक है, लिप बाम है, अभी ठंडियों का सीज़न चालू हो गया है तो बॉडी लोशन है ना। ये सारी चीज़ें अपने एक बैग में रखो और कहीं पे भी किसी को भी प्लान दो, चाहे वो आप अपनी टीम का प्लान कर रहे हो, चाहे खुद का प्लान कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट सबको अपने प्रोडक्ट बताओ। क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं, है ना। अपने पास घर में 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट मत भरवा के रखो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट भरवा लो और बेचो, नहीं। आपको अपने साथ कम से कम 1 से 2 हज़ार का प्रोडक्ट रखना है, वो सेल हो जाए फिर उठा के ले आना है, ठीक है ना। तब जाके आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि रिटेलिंग ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिटेल नहीं होगा, है ना, तो एसपी नहीं आएंगे। आप अगर ये सोचने के चक्कर में होगे कि कोई डायरेक्ट मेरे को 52 एसपी का चेक दे, कोई 27 का दे, कोई अगर 100 का दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी के पास भाई उतना पैसा नहीं है ना। क्योंकि हम सारे लोग मिडिल क्लास व्यक्ति हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति को लिए 16-17 हज़ार रुपये निकालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में लेकर हमें सारा काम करना है, हमें रिटेलिंग नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट है फील्ड वर्क एंड रिपोर्टिंग। आप फील्ड वर्क कर रहे हो, लोगों को प्लान दिखा रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, मगर आपका काम नहीं हो रहा है। कारण ही सबसे बड़ा है कि आप फील्ड वर्क तो कर रहे हो मगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो। अपने अपलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करो जिससे आप अपनी फील्ड के अंदर में पावरफुल बन जाओ, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि कल पर कुछ मत टालना, ठीक है। सो ऑल फाइटर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कंप्लीट शिमला।